एक राष्ट्र का धन उसके खजाने में नहीं बल्कि उसके लोगों की भलाई में है, ये गोदान में मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है, जिसे चरितार्थ किया है श्री अरुण असीम जी ने, जो कि प्रशासनिक सेवा से और भारतीय राजनीति में जो कदम 25 मार्च 2021 में कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की स्थापना हुई थी। जो पुलिस कमिश्नरेट है उसकी स्थापना हुई थी 25 मार्च 2021 को। तब से लेकर अब तक 4 पुलिस आयुक्त बदल चुके हैं। मौजूदा समय में अखिल कुमार जी पुलिस कमिश्नर हैं। अरुण असीम जी, जिनका कार्यकाल रहा है 26 मार्च 2021 से 14 जनवरी 2022 तक, और 2022 में ही उन्होंने इस पद से जब हटे उसके बाद में वो भारतीय राजनीति में आए और कन्नौज से विधायक बने। इसके बाद उन्होंने राजनीति में जैसे ही कदम रखा, सिविल सेवा से कन्नौज के विधायक बने और अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के घर घर जाकर उनकी समस्याओं को सुना और उसका समाधान भी किया। इसलिए उन्होंने समाज कल्याण और स्वतंत्र प्रभार मंत्रालय चुना, जिससे सीधे जनता की समस्याओं का निराकरण कर सके। अब बात कर रहे हैं कानपुर पुलिस कमिश्नरेट, तो उसमें अरुण असीम जी के बाद में विजय मीणा जी आते हैं, जिन्होंने 14 जनवरी 2022 में पदभार संभाला और 1 अगस्त 2022 तक कार्यकाल उनका रहा। बीपी जोंगदंड, जो कि 1 अगस्त 2022 से 20 अगस्त 2023 तक रहे। इसके बाद आरके स्वर्णकार 20 अगस्त 2023 से 2 जनवरी 2024 तक उनका कार्यकाल रहा। इसके बाद अखिल कुमार जी इस समय जो 4 जनवरी 2024 से अब तक वर्तमान में कार्यरत हैं। अरुण असीम जी निर्भीकता और साहस के पर्याय हैं। असीम साहब 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इनके पिताजी श्री राम अरुण की गिनती भी तेज तर्रार इनकी माताजी शशि अरुण जानी मानी लेखिका हैं। असीम जी के पिता इन्हें अपनी तरह आईपीएस अफसर ही बनते हुए देखना चाहते थे और आईपीएस अफसर बनने के बाद असीम जी धीरे धीरे यूपी पुलिस की रीढ़ बनते गए। यूपी एटीएस के इस जाबाज अफसर को जानकारी मिली कि कानपुर के केडीए कॉलोनी निवासी आईएसआईएस का आतंकी सैफुल्ला किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है, लखनऊ में छिपा हुआ है। तब उन्होंने एटीएस कमांडो के साथ ठाकुरगंज इलाके में आतंकी को ढेर कर दिया और आतंकी सैफुल्ला एनकाउंटर से चर्चा में ये आए। उसके बाद लगातार चर्चा में रहे। इंडियन पुलिस सर्विस में आने के पश्चात इन्होंने हाथरस, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, आगरा, अलीगढ़, गोरखपुर में पुलिस अधीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दी। इसके बाद इन्होंने लखनऊ एटीएस में भी कार्यभार संभाला। निर्भीक और शानदार प्रदर्शन के कारण असीम जी को देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के सुरक्षा दस्ते में भी शामिल किया गया। उसमें वे एसपीजी के क्लोज प्रोटेक्शन टीम के हेड थे और इसके अलावा वे एसपीजी, एनएसजी और सीबीआई में भी सेवाएं दे चुके हैं। इनका स्वाट टीम के गठन में अहम योगदान रहा है। इस टीम की शुरुआत करने का श्रेय भी आईपीएस अरुण असीम जी साहब को ही जाता है। 8 जनवरी 2022 आया और इस दिन असीम जी ने घोषणा की कि वह आईपीएस छोड़ देंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना राजनीतिक जीवन शुरू करेंगे।
उन्होंने लंबे समय से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहे कन्नौज सदर से उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव जीता। भारतीय जनता पार्टी को असीम जैसा व्यक्ति चाहिए था और जब कन्नौज में आए तो उस समय लगा कि ये नया चेहरा, लेकिन नया चेहरा नहीं, लोगों में असीम जी को कन्नौज के लोगों ने बड़ा सम्मान दिया और सम्मान सहित विजय दिलाई। आज स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी हैं, समाज कल्याण मंत्री हैं। इसके साथ साथ कन्नौज की जनता ने उन्हें प्यार दिया, उन्होंने कन्नौज की जनता को प्यार दिया। और कन्नौज को चुनने का कारण भी यही रहा कि असीम साहब मूल रूप से ठठिया के खैर नगर के रहने वाले हैं। उनके परिवार का प्रत्येक सदस्य बेहद पढ़ा लिखा है। पिताजी स्वर्गीय श्री राम अरुण जी जो यूपी के IPS थे, माताजी स्वर्गीय शशि अरुण जी महान लेखिका, और इनकी जो जीवन संगिनी हैं पत्नी जी ज्योतिष्ना लेखिका भी हैं, अधिवक्ता हैं, रेडियो कलाकार भी हैं। इसीलिए असीम जी ने इन पंक्तियों को जो मुंशी प्रेमचंद जी ने कभी लिखी थी कि एक राष्ट्र का धन उसके खजाने में नहीं बल्कि उसके लोगों की भलाई में है, और इसीलिए असीम जी लोगों की भलाई में कार्य कर रहे हैं। जनमानस की घर घर जाकर और अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, उनका निराकरण करना असीम जी बेहद खूबसूरत तरीके से कर रहे हैं। और एक शासक अपने सिंहासन के कारण महान नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वह अपने राज्य में सबसे कमज़ोर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। ये कर्म भूमि की बात है और इस समय अरुण जी की कर्म भूमि कन्नौज है। थैंक्स फॉर वाचिंग। और यहाँ तक कि जन्म स्थान भी